नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके चैनल में सिविल कंजोर्टियम में। तो आज हम बात करेंगे अब प्लिंथ लेवल पे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्लिंथ लेवल तक क्या क्या काम हमारा होना है। आज हम बात करेंगे प्लिंथ लेवल के ऊपर। तो प्लिंथ लेवल के ऊपर आते ही हमें कॉलम के रीइंफोर्समेंट का काम चालू कर देना है। कुछ लोग अपना नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग बनाते हैं, तो पार्किंग में हमेशा कॉलम की हाइट कम होगी। कॉलम की हाइट हमेशा कम होगी क्योंकि फ्लोर टू फ्लोर हाइट वहाँ पे कम रहती है पार्किंग के हिसाब से। तो वो करीबन 2800 2900 इस तरीके से रहती है फ्लोर टू फ्लोर हाइट हमेशा। और जो नॉर्मल फ्लोर होंगे आपकी हाइट जो होगी 3 मीटर से ऊपर ऊपर होगी। 3 मीटर 100, 3 मीटर 150, 3 मीटर 200, 3 मीटर 300 तक चली जाती है। वो डिपेंड करता है कि कितना आपके पास हाइट है और कितना फ्लोर लेवल आपने इंक्रीज़ करना है, और FAR कितना आपने परचेज़ किया हुआ है। कई तरीके के उसमें कई चीज़ें हैं उसके अंदर। तो जो नॉर्मल हाइटें रहती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो कॉलम रीइंफोर्समेंट में ध्यान रखना है, उसमें जो भी रीइंफोर्समेंट एज़ पर ड्राइंग हमारे स्ट्रक्चर कंसल्टेंट ने दिया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है उस ड्राइंग को। कॉलम रीइंफोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि कॉलम बिल्डिंग की स्ट्रेंथ है। तो इसमें कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कवर ब्लॉक का साइज़ क्या है जो कि 40 mm होता है। शटरिंग को आप कैसे चेक करोगे, इसमें प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीटिंग कैसे होनी चाहिए, क्या ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। M25 या M20 नीचे से नीचे ग्रेड हम कंक्रीट उसमें बिल्कुल यूज़ करना हमारे कोड ने प्रतिबंध किया हुआ है। तो M20 से नीचे तो हम किसी भी तरीके से जा नहीं सकते, और आजकल M25 और उससे हायर ग्रेड ही चल रहे हैं कंक्रीट कॉलम के लिए। तो कॉलम का शटर हमें प्लाई का भी हो सकता है और फैब्रिकेशन वाला MS का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमें कैसे चाहिए। ठीक है जी। शटरिंग को प्लेस करने के बाद उसमें कंक्रीट की जाती है। कंक्रीट का विशेष हमें ध्यान रखना है साइड पे कि कंक्रीट हमें अगर मिक्सचर मशीन से हम बना रहे हैं तो वो 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर उसको लग जाना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन से आ रही है बाहर से तो भी हमें 3 घंटे के अंदर वो कंक्रीट हमारे लग जानी चाहिए। किसी भी तरीके से हमें उसमें डिले नहीं करना है। ये कंक्रीट का बेसिक है कि उसको 2 से 3 घंटे के अंदर हमें कंक्रीट बनने से लेके जब से उसमें पानी डला है उसको हमें प्लेस कर देना है। कंक्रीट हमारा कॉलम का पूरा हो जाए उसके बाद हमें करनी है शटरिंग, जो कि स्लैब की शटरिंग होती है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें बीम की डिज़ाइंस कैसे हैं, बीम में कितना डेप्थ है, वो सब शटरिंग में ही हमें मेकअप करना पड़ता है। बॉटम की हाइट क्या है, बॉटम की विड्थ क्या है, बॉटम कॉलम की किस फेस से है। कई बार साइजेस ज़्यादा होते हैं, 450 के कॉलम के साइज़ होते हैं, बीम का साइज़ 230 होता है। तो किस फेस में आना है, जहाँ पे ब्रिक वर्क आएगा उसी फेस में वो आएगी। तो कई सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर विशेष हमें ध्यान देना है। और ये बहुत एक लर्निंग भी होती है जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर को, उसको ये सब बड़ी चीज़ें समझ में आती है धीरे धीरे। जब एक छत डल जाती है उसके बाद दूसरे में ब्रिक वर्क चालू होता है तो पता लगता है कि ब्रिक वर्क हमारा बीम के फेस में बिल्कुल आना चाहिए था, हल्का सा अंदर हो रहा है या क्यों हो रहा है। वो सब चीज़ें उसको धीरे धीरे समझ में आ जाती है। स्लैब शटरिंग के बाद उसमें स्लैब का रीइंफोर्समेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। छत का रीइंफोर्समेंट उसकी जान है छत की। प्रॉपर बीम का साइजेस होने चाहिए, प्रॉपर बीम की रिंग प्रॉपर 135 डिग्री पे मुड़ी होनी चाहिए, स्पेसिंग सही होनी चाहिए, रीइंफोर्समेंट सही होना चाहिए। कहीं पे भी जॉइंट जहाँ इस पर हमें स्ट्रक्चर कंसल्टेंट बताता है वहीं पे ही हमें बीम के रीइंफोर्समेंट में जॉइंट देना है। कॉलम पे हमें जॉइंट नहीं देना है। ठीक है जी। प्रॉपर लैपिंग होनी चाहिए स्टील की। कवर हमारे पास प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे ही छत की रीइंफोर्समेंट जब आएगी तो उसका भी प्रॉपर ढाई के हिसाब से रीइंफोर्समेंट होना चाहिए। मेन कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, सब हमें बिल्कुल प्रॉपरली उसको पता होना चाहिए। कवर ब्लॉक का हर जगह प्रॉपरली यूज़ करना है। कहीं भी शटरिंग पे स्टील टच नहीं होना चाहिए। प्रॉपर कवर होगा तो उसकी लाइफ बढ़ेगी अच्छी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंड्यूट का काम चालू करवाना होता है उसमें। पार्किंग में बहुत ज़्यादा नहीं होंगी लेकिन मल्टीपल फ्लोर जहाँ होते हैं वहाँ पे फिर हर फ्लोर पे अच्छी खासी इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग होती है। DB कहाँ पे लगनी है उसकी प्लेसमेंट पहले ही होनी चाहिए। उसी में सारे आपके कंड्यूट का लास्ट जाएंगे। CCTV वायर्स और एक्स्ट्रा कोई वायर डलवानी है, जैसे अपना डिश TV की, उनके लिए कंड्यूट पहले ही डल जाता है। कहाँ से रूटिंग होती है वो सब ध्यान रखना है। आजकल बहुत सारी वायरें एक्स्ट्रा भी डलती है तो उन सब का विशेष ध्यान रखें। उसी तरीके से आगे का काम करना है। फिर वो मल्टीपल फ्लोर डलते हैं तो टिपिकल फ्लोर वाला सिस्टम आ जाता है, सेम टू सेम डलेंगे। लास्ट में जाके चेंजेस होते हैं, जब ममटी आ जाती है तो थोड़ा बीम का साइजेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है जी। आगे कॉलम ऊपर ऊपर जैसे जाते हैं बिल्डिंग तो कॉलम का इन्फोर्समेंट में भी थोड़ा सा कम हो जाता है। वो भी हमें प्रॉपर ड्राइंग में देखना है स्ट्रक्चर कंसल्टेंट ने क्या दिया है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखना है सिविल इंजीनियर को। जो उसका मेन प्रायोरिटी वाला एरिया है इसके बारे में उससे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये एज ए एक्सपीरियंस ही आपको धीरे धीरे आएगा। लेकिन ड्राइंग में हमेशा पकड़ रखनी है, ड्राइंग हमेशा अपने पास रहेगी। ड्राइंग का नॉलेज रहेगा तो आप गलती बहुत कम करोगे इसमें। तो ये छोटी सी वीडियो थी, ये सीरीज़ अब चालू रहेगी आगे तक। अभी हम प्लेन से ऊपर स्ट्रक्चर वर्क के बारे में और बात करेंगे कि स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या ध्यान रखना है और कहाँ कहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
इसके ऊपर हम और बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही।